आप लोगों को एक ही टॉपिक चल रही है, किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई हम स्टार्ट किए हैं, ठीक। इसमें से हमने क्लास के बारे में बता रहे थे लास्ट टर्न पर कि जो किंगडम फंजाई होते हैं इनको 4 क्लासों में डिवाइड किया गया है। द किंगडम फंजाई डिवाइडेड इंटू 4 क्लासेज। द किंगडम फंजाई डिवाइडेड इंटू 4 क्लासेज। इनको 4 क्लासों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्या है, फाइकोमाइसीटीज, जिसको हमने कॉमनली नोन एज क्या कहते हैं, एल्गल फंजाई कहते हैं। डिस्कशन लास्ट टर्म पर की थी। यस्कोमाइसीटीज, जिसको हम कहेंगे सैक फंजाई। कॉमन नेम इनका क्या है, सैक फंजाई। कॉमनली नोन एज सैक फंजाई। एंड बेस्टियोमाइसीटीज, मशरूम। ड्यूटेरोमाइसीटीज, जिसको कहते हैं द क्लास ड्यूटेरोमाइसीटीज, कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई। तो फर्स्ट क्या है, फाइकोमाइसीटीज, द क्लास फाइकोमाइसीटीज। अब हम एक एक क्लास को 1 बाय 1 करके क्या करेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे। फाइकोमाइसीटीज का हम क्या देखेंगे, हैबिटाट्स मींस इस प्रकार के जो फंगस होते हैं, जो एल्गी होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं। प्लस इनका माइसीलियम देखते हैं, माइसीलियम के बाद इनका रिप्रोडक्शन देखेंगे, ठीक। तो ये क्या है, फाइकोमाइसीटीज। फाइकोमाइसीटीज जो वर्ड है, दैट टर्म फाइकोमाइसीटीज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। ये 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, फाइको प्लस माइसीटीज। तो जो फाइको होता है वो एल्गल प्लांट होता है, मीन्स शैवाल पादप होता है। फाइको जो होता है वो एल्गल प्लांट होता है, मीन्स शैवाल प्लांट होता है। जो माइसीटीज होता है, जहाँ कहीं लास्ट में माइसीटीज वर्ड ऐड होता है तो इट मीन्स वो क्या है, फंगस है, फंजाई है, कवक है। ओके, क्लियर। तो लास्ट में, सबके लास्ट में फाइकोमाइसीटीज, इट मीन्स फाइको मीन्स एल्गी हो गया, शैवाल हो गया, और माइसीटीज मीन्स कवक, फंगस। तो इसमें एल्गी भी है और फंगस भी है। यस्को मीन्स सैक और माइसीटीज मीन्स क्या होता है, फंगस। लास्ट में सबके वर्ड में लास्ट में क्या माइसीटीज वर्ड ऐड हुआ है, इट मीन्स सबके सब क्या है, फंगस से कवक है। तो यस्को अब देखेंगे एक एक करके फाइकोमाइसीटीज। तो फाइकोमाइसीटीज क्या कहते हैं, दैट इज कॉमनली नोन एज एल्गल फंजाई। ये क्या है, एल्गी फंजाई होते हैं। इनका हैबिटाट्स क्या होता है, वासस्थान क्या होता है, हैबिटाट्स मीन्स क्या होता है, वासस्थान, कहाँ पर ये पाए जाते हैं। तो द फाइकोमाइसीटीज फंगस फाउंड इन दी टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल मीन्स लैंड, अर्थ। इस प्रकार के जो फंजाई होते हैं जमीन पर भी पाए जाते हैं, और कहाँ पाए जाते हैं, एक्वेटिक फंजाई मीन्स क्या होते हैं, एक्वेटिक मीन्स वाटर। एक्वेटिक का मीन्स क्या होता है, वाटर। इस प्रकार के फंजाई क्या होते हैं, जमीन पर पाए जाते हैं, लैंड पर, अर्थ पर। टेरेस्ट्रियल मीन्स होता है अर्थ, एक्वेटिक मीन्स होता है जलीय। तो जो क्लास फाइकोमाइसीटीज के फंगस होते हैं ये स्थल पर भी पाए जाते हैं, वाटर में। जैसे इनका जो फाइकोमाइसीटीज का एग्जाम्पल इनका क्या होता है कि एल्गी है, एल्गी में कारा, एक एग्जाम्पल क्या है, कारा। कारा कैसे है, एक्वेटिक प्लांट है, जलीय। लेकिन अगर हम इनका देखेंगे कि फाइकोमाइसीटीज कि और इनका क्या एग्जाम्पल है, मस्टर्ड, सरसों। सरसों आप देखिए जमीन पर पाया जाता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, फाइकोमाइसीटीज। सरसों जो होता है टेरेस्ट्रियल प्लांट है, अर्थ पर पाया जाता है, तो ये क्या होता है, फाइकोमाइसीटीज। ये इनका क्या होता है, हैबिटाट, वासस्थान। अब इनका हम देखेंगे मार्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। एक करेक्टर इनका देखेंगे, मार्फोलॉजी, मार्फोलॉजी
मॉर्फोलॉजी मीन्स क्या होता है? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, बाह्य संरचना। और माइसीलियम किसे कहते हैं? अब आप लोगों को लास्ट टर्म पर आज रिवीजन कर दे रहे हैं। एक होता है हाइफी, और तो एक होता है एसेप्टेट। अभी देख लीजिए, एसेप्टेट, सेकंड एसेप्टेट। अब देखिए माइसीलियम किसे कहते हैं? माइसीलियम की हिंदी होती है कवक जाल। कवक जो होते हैं, जो फंगस होते हैं, जब एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जाल के समान स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज माइसीलियम। ऐसे जब कवक फंगस मेड अप ऑफ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, द फंगस मेड अप ऑफ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, जब ये जो कवक होते हैं जाल के समान स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो ऐसे स्ट्रक्चर को, ऐसे संरचना को हम क्या कहते हैं? माइसीलियम। हिंदी में इसको कवक जाल कहते हैं। अब देखिए, मान लीजिए ये कवक है, इसको जब ऐसे एक स्ट्रक्चर गया, मान लीजिए फंगस है और इसके एक स्ट्रक्चर को गया है, इसकी जो फाइब्रस लाइक है, इसके एक यूनिट को, जो हम माइसीलियम की नेटवर्क बता रहे हैं, जाल बता रहे हैं, उसके एक यूनिट को हम हाइफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइफी। लेकिन इसमें बहुत सारे फाइब्रस लाइक, नेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेके, धागे के समान स्ट्रक्चर बना लेते हैं इस फंगस में। तो ऐसी फंगस की स्ट्रक्चर को हम क्या नाम दे देते हैं? माइसीलियम। तो इसी को माइसीलियम कहते हैं। उसके एक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? हाइफी कहते हैं। क्लियर हुआ? कवक के पूरे नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर को, फंगस के पूरे नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर को हम माइसीलियम कहते हैं। उसके एक यूनिट को अगर हम निकाल करके माइक्रोस्कोप के थ्रू उसको ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, तो उसको हम क्या वर्ड देते हैं? हाइफी। अब एक बात आई नई चीज, एसेप्टेट एंड सेप्टेट। अब देखिए, एसेप्टेट किसे कहते हैं और सेप्टेट किसे कहते हैं? एसेप्टेट का मतलब जैसे फंगाई है, फंगस है। एसेप्टेट का मतलब होता है, सेप्टेट मीन्स खंड होता है, सेप्टेट मीन्स खंड होता है। ए मीन्स एब्सेंट। जब किसी फंगस में कहीं पर गांठें नहीं होंगी, ब्रांच नहीं होगी, सब के सब क्या होंगे? पैरेलल में होंगे। सब के सब क्या होंगे? पैरेलल में होंगे, समांतर में होंगे, तो इसे हम क्या कहेंगे? एसेप्टेट। मीन्स आप लोगों ने कोई भी प्लांट देखा होगा कि उसमें गांठें नहीं होती हैं, गांठें नहीं। मान लीजिए हम फंगस में नहीं, जैसे आप लोगों ने एगेरकस देखा है, जिसको कहते हैं कुकुरमुत्ता, उसमें कहीं गांठ होती है? नहीं है। प्लांट, लेकिन वो क्या है? प्लांट है, उसमें गांठें नहीं होती है, तो उसको हम बोलेंगे एसेप्टेट। उसमें कहीं नोड मीन्स क्या होती है? गांठ होती है साइंस के भाषा में, ठीक, तो उसको हम कहेंगे एसेप्टेट। लेकिन जहाँ पर ऐसे बीच बीच में ब्रांचें होंगी, गांठें होंगी, नोड्स होंगे, उसे हम कहेंगे सेप्टेट। क्या बोलेंगे? सेप्टेट कहेंगे। एसेप्टेट मतलब एब्सेंट ऑफ नोड नहीं पाए जा रही, पैरेलल में पाए जा रहे हैं, पैरेलल में पाए जा रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? एसेप्टेट। सेप्टेट कहेंगे जब उस माइसीलियम में, कवक के जाल में गांठें पाई जा रही हैं, ब्रांच पाए जा रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? एसेप्टेट। तो ये किसका करेक्टर था? मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम किसका? ऑफ फाइकोमाइसीटीज का। तो इनके जो माइसीलियम होती है, माइसीलियम मीन्स कवकों का जाल, कैसे होते हैं? एसेप्टेट होते हैं, सेप्टेट होते हैं और ब्रांचेस। तो इनका होता है लेवल फंगाई। ये तो हो गई इनका स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी ऑफ स्ट्रक्चर। अब इनकी हम देखेंगे इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। जो रिप्रोडक्शन की क्रिया विधि होती है, ये कहाँ से रिप्रोडक्शन करते हैं? रिप्रोडक्शन की विधि होती है प्रजनन। प्रजनन कैसे होती है? दो टाइप से होते हैं,
होता है, मीन्स आप लोगों ने देखा होगा कुछ ऐसे सीड होंगे, कुछ ऐसे सीड मतलब पानी में कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो तैरते रहते हैं, फ्लोटिंग करते रहते हैं, बीज भी फ्लोटिंग करते रहते हैं, तो उन्हें हम मोटाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? मोटाइल कहते हैं। और जो नहीं चलते हैं, जैसे सीड हुई पानी में पड़े हुए हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे? अप्लेनोस्पोर। क्या बोलेंगे? अप्लेनो। पानी में एक स्थान पर वो पड़े हुए हैं सीड, तो उन्हें हम कहेंगे अप्लेनोस्पोर, नॉन मोटाइल। लेकिन कुछ ऐसे सीड होते हैं जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? ज़ूस्पोर। क्या कहेंगे? ज़ूस्पोर। ज़ूस्पोर मतलब जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल सकते हैं, उन्हें हम ज़ूस्पोर कहेंगे। और इनको कहते हैं मोटाइल। मोटाइल। तो इनकी क्या थी? अप्लेनोस्पोर आईडी। ये क्या होते हैं? एसेक्सुअल मेथड्स। अब देखेंगे फाइकोमाइसीटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फाइकोमाइसीटीज। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स होता है लैंगिक प्रजनन। इसमें लैंगिक प्रजनन किसे होता है? लैंगिक प्रजनन 3 टाइप से होता है। एक होता है आइसोगैमस, आइसोगैमस। सेकंड है एन आइसोगैमस, एन आइसोगैमस। एंड थर्ड है ओगैमस, ओगैमस, ओगैमस। अब देखिए आइसोगैमस आप लोग पढ़े भी होंगे और ना भी पढ़े होंगे तो सीखने की कोशिश करिए। जो आइसोगैमस है इसमें भी 2 वर्ड ऐड हुए हैं, 2 वर्ड ऐड हुए। जितने भी आप साइंस की पढ़ते हैं इंग्लिश, वो सब में मीनिंग उसी में छिपी रहती है। तो आइसो मीन्स क्या होता है? समान। आइसो मीन्स समान होता है। गैमीट मीन्स होता है गैमीट, जिसकी हिंदी आप लोगों ने 10th में सुन के आए होंगे। गैमीट मीन्स क्या होता है? युग्मक। गैमीट मीन्स क्या होता है? युग्मक होते हैं। तो आइसोगैमीट का मतलब क्या होता है? आइसोगैमस जब दोनों गैमीट क्या होते हैं? समान होते हैं। दोनों गैमीट क्या होते हैं? समान होते हैं। दिखने में क्या होते हैं? समान होते हैं। तो इसी को हम क्या कहेंगे? आइसोगैमस। मीन्स ये गैमीट और ये गैमीट दोनों। आइसो मीन्स हमने बताया सिमिलर, आइसो मीन्स सिमिलर, और गैमस मीन्स क्या होता है? गैमीट। तो जब दोनों गैमीट क्या होते हैं? समान होते हैं, एक मेल का एक फीमेल का। दोनों गैमीट मेल और फीमेल का गैमीट क्या होते हैं? समान होते हैं। ठीक है, तब ये दोनों फ्यूजन करके क्या बनाएंगे? जाइगोट। क्या बनाएंगे? जाइगोट बना लेते हैं। तो इसको हम कहेंगे आइसोगैमस। अब देखिए एन आइसोगैमस, अगर एन लगा है तो इट मीन्स क्या है? कुछ इसमें गड़बड़ी है। आइसो में तो एन का मतलब क्या होता है? एक गैमीट क्या हो गए? लार्जर हो गए, एक स्मॉलर हो गए। मीन्स दोनों गैमीट डिसिमिलर होंगे। दोनों गैमीट क्या होंगे? डिसिमिलर होंगे, असमान होंगे। तो ऐसे गैमीट को हम क्या कहेंगे? एन आइसोगैमस। क्या बोलेंगे? एन आइसोगैमस मतलब दोनों गैमीट समान नहीं है। अब ये तीसरा आता है oogamous। क्या कैरेक्टर होता है? oogamous। oogamous में क्या होते हैं? एक मेल गैमीट होता है, दूसरा फीमेल गैमीट होता है। ठीक, oogamous में एक मेल गैमीट होता है, दूसरा फीमेल गैमीट होता है। तो oogamous में इनका मेन कैरेक्टर होता है कि जो मेल गैमीट होते हैं वो स्मॉलर भी होते हैं और नॉन मोटाइल होते हैं। क्या होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं। मीन्स वो चलते नहीं है। तो ये छोटे भी हैं। जो मेल की बात कर रहे हैं, अपोजिट आप लोगों को लग भी रहा होगा, इसलिए इनका oogamous पड़ा नाम, oogamous नाम पड़ा है कि जो मेल गैमीट होते हैं वो स्मॉल भी होते हैं और क्या होते हैं? नॉन मोटाइल भी होते हैं। और जो फीमेल होते हैं वो लार्जर भी होते हैं और मोटाइल भी। मोटाइल मीन्स क्या होता है? उनके पास फ्लैजेला पाया जाएगा जिसके थ्रू वो
मोशन का फंक्शन करेंगे, गति की क्रिया करते हैं। तो ये क्या होंगे, लार्जर भी होंगे और फ्लैटला पाए जाएंगे, इसलिए इनको क्या कहेंगे, ऐसे ऐसे गैमस को हम क्या कहेंगे, वो गैमस जिसमें मेल बड़ा भी होगा और नॉन मोटाइल होगा, फीमेल छोटा होगा और मोटाइल होगा। तो ये कैरेक्टर किसके थे, कैरेक्टर ऑफ फाइकोमाइसीटीज। फाइकोमाइसीटीज में क्या कहते हैं, एल्गर। इसका एग्जांपल क्या है, ये लिखी है। सेकंड होता है, सेकंड आप लोगों का क्लास है येस्कोमाइसीटीज। सेकंड क्लास है येस्कोमाइसीटीज। येस्कोमाइसीटीज जो होते हैं इसको कॉमनली सैक फंजाई कहते हैं, सैक फंजाई कहते हैं। क्यों कहते हैं सैक फंजाई, सैक फंजाई कहेंगे, या फिर इन्हीं का नाम क्या होता है, जो इनका जो स्ट्रक्चर होता है सैक लाइक होता है, थैलस लाइक होता है, क्लब शेप्ड होता है। इनका जो स्ट्रक्चर होता है कैसे होता है, क्लब शेप्ड, क्लब शेप्ड। क्लब शेप्ड मींस क्या होता है, गुंबदाकार, क्या होता है, गुंबदाकार। और येस्कोमाइसीटीज जो फंगस होते हैं इनका एग्जांपल है यीस्ट। क्या है, यीस्ट। यीस्ट मींस आप लोग जानते होंगे, जो यीस्ट होते हैं यूज फॉर ब्रेड एंड बियर, यूज फॉर ब्रेड एंड बियर। जो यीस्ट होते हैं इनका यूज कहाँ किया जाता है, बियर बनाने में या फिर ब्रेड बनाने में। यीस्ट का यूज बियर बनाने में या ब्रेड बनाने में किया जाता है। तो जो येस्कोमाइसीटीज के फंगस होते हैं सब के सब तो क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। लेकिन जो क्लास येस्कोमाइसीटीज का एक फंगस है जिसको हम यीस्ट कहते हैं, ठीक, इनका साइंटिफिक नेम है सैक्रोमाइसीन, सैक्रोमाइसीन, सैक्रोमाइसीन। इनका क्या है, साइंटिफिक नेम है यूज फॉर ब्रेड एंड बियर। जो यीस्ट होते हैं इनका साइंटिफिक नेम है, ध्यान दीजिएगा, येस्कोमाइसीटीज का सेकंड क्लास, किंगडम फंजाई का सेकंड क्लास है येस्कोमाइसीटीज, जिसका हम कॉमनली सैक फंजाई कहते हैं। इनका स्ट्रक्चर जो होता है क्लब शेप्ड होता है, गुंबदाकार होता है। हैबिटाट बताने को हमने भूल गया, वास स्थान बताने को भूल गए। जो आप लोगों ने देखा होगा ये सैप्रोफिटिक होते हैं। सैप्रोफिटिक मींस इट इज फाउंड ऑन डेथ एंड डीके। ये जो यीस्ट होती है कैसे होती है, सड़ा के बनाई जाती है ना, शराब जो होता है सड़ा के बनाया जाता है, ठीक। या फिर ब्रेड जो होते हैं ताजे आटा का नहीं बनाया जाता, उसको भी क्या होते हैं, सड़ा के बनाया जाता है, जिसको कहते हैं क्या, फ्रेगमेंटेशन, किण्वनविद। तो ऐसी यीस्ट होती है जिसको साइंटिफिक में सैक्रोमाइसीज कहते हैं। अगर पूछा जाए ये यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर, तो ध्यान दीजिए जो यीस्ट होते हैं वो यूनिसेलुलर फंगस है। एक पूछिए, यूनिसेलुलर फंगस है यीस्ट, ठीक। और यीस्ट क्या है, सैप्रोफिटिक फंगस है, मृतोपजीवी है, क्योंकि अपना ये न्यूट्रिशन जो होता है जो फूड लेते हैं कहाँ से, डेथ एंड डीके, सड़े हुए से पाए कहाँ जाते हैं ये। और भी फंगस क्या होते हैं, कार्पोफिलस होते हैं, कार्पोफिलस, कार्पोफिलस। कार्पोफिलस मींस क्या होता है, कुछ ऐसे फंजाई होते हैं जो कि डंग, ग्रो ऑन डंग, गोबर के ऊपर जब गोबर सड़ने लगता है उस पर भी क्या करते हैं, गोबर जो डंग होते हैं, ग्रो ऑन डंग की मतलब जो गोबर सड़ने लगता है उस पर भी ग्रो करते हैं। तो ऐसे फंजाई को हम क्या कहते हैं, कॉप्रोफिलस। क्या कहेंगे, कॉप्रोफिलस। तो जो क्लास येस्कोमाइसीटीज के फंगस होते हैं ये क्या होते हैं, एक तो सैप्रोफिटिक होते हैं, दूसरा क्या होते हैं, कॉप्रोफिलस भी होते हैं, पैरासिटिक होते हैं। पैरासिटिक आप एक एग्जांपल देखे होंगे जैसे रिंगवर्म दाद, ये फंगस है लेकिन हम लोगों के
इनका हम देखेंगे रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के इनकी मेथड्स क्या होते हैं? इनमें जो एस्कोमाइसिटीज में रिप्रोडक्शन की मेथड्स होती है, 2 टाइप्स होती है, एक एसेक्सुअल होती है, एक सेक्सुअल होती है। एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड्स। तो एसेक्सुअल में सबसे पहले होता है अलैंगिक जनन, सेक्सुअल में लैंगिक। जो अलैंगिक जनन होता है बाय दी प्लाज्मोगैमी, प्लाज्मोगैमी। देखिए प्लाज्मोगैमी लिखना है तो कैसे लिखेंगे? प्लाज्मो पहले लिखेंगे, प्लाज्मो, उसके बाद गैमी अलग लिखेंगे, प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी का मीन्स क्या होता है? फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्लाज्मा वर्ड हमने लिख भी दिया है। प्लाज्मो का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। और गैमी मीन्स क्या होता है? गैमीट। गैमी का रिलेशन कहाँ से होता है? गैमीट से होता है। और प्लाज्मो मीन्स क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म, जिसको सुने होंगे जीव द्रव्य कहते हैं। तो प्लाज्मोगैमी में क्या होता है? जैसे 2 गैमीट्स होते हैं, 2 गैमीट्स होते हैं, ये आकर के जब फ्यूज हुए मीन्स जुड़े तो क्या बना लिए? इसी को हम कहेंगे प्लाज्मोगैमी, या क्या करेंगे? प्लाज्मोगैमी। ये दोनों गैमीट आपस में ऐड हो गए, ऐड हो करके जब जुड़ एक में हो गए, ये प्रोटोप्लाज्म में क्या हो गया? एक हो गया दोनों का, और 2 न्यूक्लियस हो गए, इसी को हम क्या कहेंगे? प्लाज्मोगैमी, प्लाज्मोगैमी। एंड सेकंड है डाइगेनाइसिस। और भी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द डाइगेनाइसिस प्रोसेस। डाइगेनाइसिस का नाम भी सुना होगा, डाइगेनाइसिस प्रोसेस। डाइगेनाइसिस का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। डाई मीन्स 2, डाई मीन्स क्या होता है? 2। और कैरियन का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मीन्स केंद्रक। डाई मीन्स 2 और कैरियन मीन्स क्या होता है? न्यूक्लियस मतलब केंद्रक। जब 2 न्यूक्लियस क्या होते हैं? जब मतलब 2 न्यूक्लियस आपस में जुड़ते हैं, जुड़ करके क्या बनाते हैं? इसमें डाइगेनाइसिस में मियोसिस डिवीजन होगा। क्या होगा? मियोसिस डिवीजन होगा। आप लोगों ने 10th क्लास में मियोसिस एंड माइटोसिस डिवीजन पढ़ा होगा, अर्धसूत्री विभाजन एंड समसूत्री विभाजन पढ़ा होगा। तो जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो होगा प्लाज्मोगैमी में, उसमें मियोसिस डिवीजन होगा। मियोसिस मतलब जैसे एक गैमीट है, यहाँ से एक यन यहाँ से आया और एक यन यहाँ से आया, फिर इसमें क्या होंगे? 1 से 4 बनना है। इट मीन्स यहाँ से होगा डिप्लॉयड, यहाँ से पहले फ्यूज होंगे, फ्यूज होंगे तो क्या बनाएंगे? डिप्लॉयड बना लेंगे। डिप्लॉयड से यहाँ से 2 यन है तो यहाँ डिवाइड हो गए, 2 में डिवाइड हो गए,
डेथ एंड डीके हैबिटाट। जो कोई चीज क्या होती है, सड़ जाती है, सड़ने के बाद वहाँ पर ये आते हैं। तो ऐसे मशरूम जो होता है, जहाँ मशरूम ग्रो करता है, वहाँ पर जब कहीं की सॉइल या डंग या कुछ भी कोई चीज होती है, जब वो सड़ जाती है तो सड़ने के बाद कहाँ वो मशरूम वहाँ पर ग्रो करता है। इसलिए एक ऐसा प्लांट है, सेप्रोफिटिक प्लांट है। ये इनका क्या होता है, हैबिटाट के बाद इनका यहीं पर पाए जाते हैं क्लास बेस्टियोमाइसीटीज के फंगस। अगला इनका क्या है, हैबिटाट के बाद इनका आता है रिप्रोडक्शन। जो इनका रिप्रोडक्शन होता है, ये क्या होता है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट। इट मीन्स क्या होगा, इसमें लैंगिक जनन नहीं होगा, ओनली क्या होगा, वेजिटेटिव होगा। वेजिटेटिव या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये ग्रो किसे करेंगे, बाय द स्पोर फॉर्मेशन। किसे, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन के बाद ग्रो करेंगे और इसमें क्या होंगे, स्पोर में एक बेस्टियोमाइसीटीज है, जिनका जो रिप्रोडक्शन होगा, एक होगा बेस्टियोमाइसीटीज। क्या होंगे, बेस्टियोमाइसीटीज है क्लास बेसिडियोफोर। मीन्स क्या होता है बेसिडियोफोर, बेसिडियो तो यही हो गया मशरूम के लाइक। बेसिडियोफोर का मतलब होता है फोर्मिस प्लांट, जिसके ऊपर ये फंगस पाए जाएंगे। ऐसा प्लांट जिसके ऊपर फंगस पाए जाते हैं उसी को हम कहते हैं बेसिडियो। और फोर का मतलब होता है प्लांट। जैसे आप सरसों देखे होंगे, सरसों का जो प्लांट होता है उसको हम बेसिडियोफोर कहते हैं, लेकिन जो उसमें सरसों पाई जाएगी उसे हम स्पोर कहते हैं, और सरसों के लगे हुए प्लांट को हम बेसिडियोफोर कहते हैं। तो ऐसे फंगस जिसमें ये बेसिडियो लगे होते हैं, उसे हम बेसिडियोफोर कहते हैं। और ये बेसिडियोफोर इसमें क्या होते हैं, डिवीजन कहते हैं, ऐसे पड़े रहते हैं। जैसे आप देखे होंगे, मशरूम हमेशा नहीं ग्रो करता है। जब उनकी अनफेवरेबल कंडीशन होती है, प्रतिकूल परिस्थिति होती है, तो नीचे वो सॉइल में दबे पड़े रहते हैं। ठीक, जब उनकी फेवरेबल कंडीशन आ जाती है, अनुकूल परिस्थिति आ जाती है, तो ये क्या करते हैं, जर्मिनेशन करना शुरू कर देते हैं। ठीक, तो ये क्या होते हैं, ये इनका जो रिप्रोडक्शन होता है कैसे हो जाए, वेजिटेटिव। क्या करते हैं, वेजिटेटिव, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। एग्जाम्पल फॉर आप लोगों ने मशरूम देखा होगा कि जमीन में जब तक उनके प्रतिकूल परिस्थिति होगी, अनफेवरेबल कंडीशन होगी, जमीन में पड़े रहेंगे। जैसे बारिश का मौसम आएगा, ठीक है, सॉइल में मॉइस्चर आएगी, तुरंत वो अपने फेवरेबल कंडीशन में आने पर ग्रो करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम क्या कहेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एग्जाम्पल इसका क्या है, मशरूम। एक आप लोगों को ड्यूटेरोमाइसीटीज बट रहा है। ड्यूटेरोमाइसीटीज वही है, इम्परफेक्ट फंजाई। द ड्यूटेरोमाइसीटीज इज कॉल्ड एज इम्परफेक्ट। देखिए, ड्यूटेरोमाइसीटीज वही चीज है, इम्परफेक्ट कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। जो रिप्रोडक्शन की मेथड्स होगी बाय द वेजिटेटिव एसेक्सुअल। इसका एग्जांपल है अल्टरनेरिया। ये जो अल्टरनेरिया होते हैं वो पोटैटो के प्लांट में पाए जाते हैं। पोटैटो के प्लांट में जो आलू में डिजीज होते हैं, रोग होते हैं, ठीक है, ईयरली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ईयरली जिसको कहते हैं
डिवीजन, किंगडम, फंजाई, चारों क्लास में बता दिए हैं। आगे नेक्स्ट टॉपिक देगी वायरस एंड वायराइड्स। आज के लिए इतना, आगे कल।